नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 494 के बारे में, जो बाईगेमी दैट मीन द्विविवाह से संबंधित है, अर्थात पहली शादी के होते हुए जो दूसरी शादी कर लेता है उससे संबंधित है। और आईपीसी सेक्शन की हम बात करें 494 की, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में साफ तौर पे जो उसका सब सेक्शन 1 है उसमें प्रावधान कर रखा है कि एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई भी पक्ष दूसरा विवाह नहीं कर सकता। इसी के साथ ही भारतीय दंड संहिता 1860, जिसको हम आईपीसी भी कहते हैं, इसे भी दंडनीय अपराध माना गया है। और 494 जिसे हम जानते हैं, ठीक है। तो इस दंडनीय अपराध को हम या इस मैटर को हम 494 आईपीएस में पढ़ते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम आगे बात करते हैं और दूसरी शादी या द्विविवाह के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो एक पति या पत्नी के, सबसे पहले तो हम हिंदू अधिनियम की जो धारा 5 है इसमें कुछ जो है सबसेक्शन दे रखे हैं, टोटल 5। तो इसका जो पहला सबसेक्शन है वो ये कहता है कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, लेकिन ये मुस्लिम पुरुष को छोड़कर कहा गया है, क्योंकि सभी के विवाह के जो कानून हैं हिंदू मुस्लिमों के अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति एक समय में एक ही पति या पत्नी रखने का अधिकारी होता है, तो ये इसको छोड़कर बात कही गई है। जब वह दूसरा विवाह कर लेता है तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? बाईगेमी कहते हैं, अर्थात ऐसे विवाह को हम द्विविवाह कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसे 7 वर्ष तक तथा जुर्माना था 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, या और उसे साथ में ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब 7 वर्ष तक का हम बोल रहे हैं, अर्थात 7 से कम भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो है 7 वर्ष ही जो है इसका अपराध की कैटेगरी रहेगी। तो हमें इस बात को याद रखना है। हालांकि इसकी कई टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर हम इसकी अपवाद की बात करें तो यदि ऐसा पति या पत्नी पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो, तो उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने नहीं सुना हो कि वो जीवित है, तो दूसरा विवाह कर सकता है, ठीक है। तो इसकी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि मान लीजिए ए का विवाह दूसरे से कंप्लीट हुआ है। अब ए जो है पति है, बी पत्नी या कोई भी हो, वाइस वर्सा, वो किसी सिंह से विवाह कर लेता और ये जो है बी जीवित है। तो ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कि बी उससे एब्सेंट रहा हो, 7 साल तक अनुपस्थित रहा हो, गायब रहा हो, तो सी से विवाह कर सकता है। और साथ में ही बाईगेमी के लिए प्रूफ भी होना चाहिए कि उसने सी से जो विवाह किया है वो धार्मिक अनुष्ठानों के तहत किया है। मात्र कह देने से मान्य नहीं होगा, चाहे ए और सी की कोई संतान ही क्यों ना हो, ठीक है। हाँ, इसे जो है एक पार्टनर के या वाइफ के जो भी रहता है उसका कानूनी अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन ये दूसरे विवाह के लिए अर्थात उसको दंड दिलाने के लिए ज़रूरी है कि हम ये पता करें कि क्या उसने जो विवाह है जो किया है वो क्या धार्मिक अनुष्ठानों से के सहित किया है, या फिर हो सकता है ए और बी जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो तो इनका विवाह मान्य नहीं होगा, तो उस कंडीशन में कर सकता है। तो कई सारे जो है इसके जो है एक्सेप्शंस हैं। अर्थात दंड के लिए प्रथम विवाह का वैध अस्तित्व में होना आवश्यक है। कुल मिलाकर यही बात है, अगर प्रथम विवाह वैध है, अस्तित्व में है, विधि जो है हिंदू रीति रिवाजों से हुआ है, प्रथाओं के सहित हुआ है, जो मान्य है पर्टिकुलर अपने नियम के अनुसार, तो वो मान्य होता है। द्वितीय विवाह पक्षकारों में प्रसिद्ध धार्मिक कृत्यों को संपादित करके किया गया हो, तो यह सिद्ध करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका कंक्लूजन क्या मिला कुल मिलाकर कि यह कि परिवादी का अभियुक्त के साथ विवाह हुआ था, ठीक है। ये प्रूफ करना है। प्रथम विवाह के अस्तित्व में रहते हुए इसने दूसरा विवाह किया है। दोनों विवाह विधि मान्य तरीके से संपन्न हुए हैं, ये भी क्योंकि न सिर्फ दूसरा विवाह बल्कि पहला विवाह भी धार्मिक अनुष्ठानों से हुआ होना चाहिए। इद्दत के दौरान किसी मुस्लिम जो महिला होती है उसके द्वारा
दौरान किसी मुस्लिम स्त्री द्वारा किया गया विवाह द्विविवाह का अपराध गठित नहीं करता। ठीक है, तो क्योंकि सभी पर्टिकुलर धर्म के अपने अपने विशेष कानून होते हैं, इसलिए यहाँ पर महिलाओं के रिस्पेक्ट में बात कही गई है, मुस्लिम महिलाओं के रिस्पेक्ट में। अब हम फिर से इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो द्विविवाह अपराध गठित नहीं करता है यदि प्रथम विवाह शून्य घोषित कर दिया गया हो। ठीक है, अब क्या कंडीशन है, क्या किससे नहीं होगा, तो अगर प्रथम विवाह शून्य घोषित कर दिया हो, ऐसे पति पत्नी 7 वर्षों तक एक दूसरे से अनुपस्थित रहे हो, यदि ऐसा व्यक्ति मुसलमान पुरुष हो, यदि प्रथम विवाह सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा तलाक की आज्ञप्ति के अंतर्गत भंग कर दिया गया हो, तभी दूसरा विवाह कर सकता है। हालांकि सेकंड में भी कई सारे जो होते हैं तथ्य होते हैं, कुछ लोगों के जो है क्रिमिनल या पेन केस लग जाते हैं, तो उससे चीज़ें जो खींचा जाती है। यहाँ पर जो 7 वर्ष अनुपस्थित रहने की बात कर रहे हैं, नॉर्मल डेज में रहने की बात कर रहे हैं कि अगर उनका किसी भी प्रकार से कोई एक दूसरे के ऊपर केस नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो द्विविवाह को हमने समझा। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आईपीसी सेक्शन 494 का कि ये राजीनामा के थ्रू जो है समाप्त किया जा सकता है, अर्थात इसमें राजीनामा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।